दोस्तों नमस्कार, मार्केट माइंड में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा हमने कल निफ्टी में देखा था, तो लगभग हमने बोला था कि ये लगभग मान के चलो यहाँ पे है ना। देखो यहाँ पे ओपन हुआ आज, है ना। 620 मैंने बोला था आपको, वहां से हम शॉर्ट करेंगे। और देखो वन वे, आप देखो नीचे की तरफ, देखो कितना बढ़िया मूवमेंट निफ्टी ने मिला है। ये देखो मैं बोला था ना कि आपको ये अगर गैप ओपन होगा तो शॉर्ट करेंगे। तो 620 के आसपास हमारा टारगेट था, वहां पे ओपन हुआ गया अभी। उसके बाद जैसे इसने इस चैनल को निकाला, देखो यहाँ से वन वे, यहाँ से हमारी एंट्री थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड हो गई, यहाँ पे निकले हम। उसके बाद में क्या है कि यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से इतना गिर चुके, तो एक मूवमेंट, एक बोलते हैं ना बाउंस बैक जिसको, तो उसका बेनिफिट कब मिला? उसका बेनिफिट मिला जब ये हैमर टाइप की कैंडल बनी, ये हैमर बनी। और उसके बाद में कैंडल लगा था, जब इस हाई को ब्रेक किया तो यहाँ से एक मूवमेंट मिला। उसके बाद ये रिटेस्ट किया, तो यहाँ से कोई मूवमेंट था नहीं ऐसा खास वैसे, लेकिन लास्ट में ये मूवमेंट जैसे इस रेंज को ब्रेक किया इसने, ये हाई को निकाला ना इसने, ये हाई को निकाला और रिटेस्ट किया। जैसे इस टेस्ट को यहाँ से एक मूवमेंट मिला, और लास्ट में देखो मैंने बैंक निफ्टी में लगभग 52,000 की पुट बाइंग की थी। वो आगे भी देखेंगे, आगे बैंक निफ्टी में देखेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं हो क्या सकता है कल। देखो अभी मार्केट में क्या है ना, जहां पे ये ओपन हुआ था, है ना, वहीं पे हाई लगा के, और जहां पे ये लगभग क्लोज हुआ, बीच में क्लोज कर दिया इसके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अभी हम मूवमेंट क्या है, ये एक रेंज हमारी रहेगी, जो कि रेंज हमारी आज भी थी, ये रेंज हमारी कल की रहेगी। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे देखो आप, एक ट्रेंड लाइन जा रही है ना, ये ठीक है। अब ये क्या करेगा कि इसको रीटेस्ट करके अगर फिर से इस लो को निकालता है, समझ रहे हो, इसको रीटेस्ट करने के बाद अगर ये फिर से, ये देखो, ठीक है, अगर यहीं पे देखो इसी रेंज में, ये रेंज रहेगी, इस रेंज में अगर यहाँ पे काफी टाइम रुक रहा है, तो पॉसिबल तो ये है कि ये लगभग यहाँ तक का टारगेट देगा। अगर ये इसी रेंज में फ्लैट ओपन हुआ तो, और नीचे की तरफ इसको ब्रेक किया तो ये टारगेट मिलेगा आपको लगभग 23,450 के आसपास, मान के चलो, पूरा तो नहीं बताता हूँ, 450 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि जितनी बड़ी रेंज है उतना टारगेट मिल जाएगा, ये जितनी बड़ी लेंथ है। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशन दूसरी क्या है, मार्केट अब एक तरफ तो नहीं देख सकते ना। अब यहाँ पे काफी टाइम रुकने के बाद ये रेंज एक बहुत खास है, कि रेंज कौन सी है ये, 23,550 और लेके 23,500 के आसपास, 50 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज में अगर ये काफी टाइम रुकने के बाद अप साइड ब्रेक करता है, तो हम कॉल साइड ट्रेड लेंगे, ध्यान रखना, कॉल साइड ट्रेड लेगा, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है। तो मैंने बोला था निफ्टी की एक्सपायरी, और जो मैंने बोला था कि भाई अगर ये नीचे तक, तो क्लोज वहीं पे किया है इसने, सेलर यहाँ पे सेल किया है कॉल को, यहाँ को पुट को शॉर्ट किया है, और कल यहीं पे घूमता रहेगा जब तक ये स्कैल्पिंग के लिए, जब तक इसके नीचे आ जाएगा तो स्कैल्प लग जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो, यानी कि डायरेक्शन मूवमेंट, आप डायरेक्शन ट्रेड नहीं ले सकते हो आप निफ्टी में। डायरेक्शन ट्रेड जैसे कि आज सुबह में डायरेक्शन ट्रेड ये मिला था, ये है ना, लगभग ये मिला था, तो वैसा डायरेक्शन ट्रेड कब मिलेगा, जब या तो इसके ऊपर जाएगा ये, या फिर एक गैप डाउन ओपन हो जाए यहाँ पे इस रेंज में, और फिर यहाँ पे कैपिटल रुक के अप साइड जाए, तब एक मूवमेंट मिल सकता है। अगर यहाँ पे गैप ओपन हो गया, तो यहाँ पे कैपिटल होने बाद नीचे आया, तब डायरेक्शन मिल सकता है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे एक मूवमेंट है कि ये ऑलरेडी यहाँ से इतना गिर चुके हैं, तो यहाँ पे काफी टाइम रुकने के बाद अगर ये जिधर भी ब्रेक कर रहा है, पॉसिबल तो यही है कि ये 570 के आसपास, 570, ये इसको अगर इसी को अगर मेंटेन करता है नीचे की तरफ और नीचे आता है, तो फिर हम देख सकते हैं फिर से 23,450 के आसपास। ठीक है, ये तो रहा निफ्टी का। भी फीवो भी देख लेते हैं, इसमें फीवो से क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। फीवो में हम देखो क्या करेंगे, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है। अब फिलहाल क्या है, दो कंडीशन है हमको, ये देखो पहले तो हम देखेंगे इसको कि अगर ये इससे हाई से ड्रॉ करेंगे, हम इसको स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ, 50% एरिया है इसका, ये जो मैं बताया 23,576। इसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक करो तो ये टारगेट आपको मिलेगा 23,375, तो मैं बोल रहा हूँ 23,400 तक का टारगेट मिल सकता है आपको, 450 तक। ठीक है, और अगर मैं इसको रेंज को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, तो यहां से देखो आप, कंसोलिडेशन है पूरा। अगर ये यहाँ के पास आने के बाद
इस रेंज को फिर से निकालता है, यानी कि 50% के ऊपर चला गया और फिर से नीचे ब्रेक करता है। अगर हम इसके नीचे की तरफ आता है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट के 23,250 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं, लेकिन ये इस रेंज के नीचे। जब तक इसके ऊपर तब तक स्कैल्पिंग करना है, इसके ऊपर इसके नीचे जब तक है बीच में तब तक स्कैल्पिंग ही होगा, इसमें कोई डायरेक्शन मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, और ऊपर का लेवल क्या है? ऊपर का लेवल ये है कि अगर मान के चलो ये 50% के ऊपर, अगर यहाँ के ऊपर अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो 550 के ऊपर अगर जाता है, फिर से बताया था मैंने, जो यहाँ पे कैपिटल रुकेगा, अपसाइड ब्रेक करेगा तो फिर से टारगेट, यानी कि ये जो मूवमेंट है ना, ये एक कंसोलिडेशन मूवमेंट है, बीच में कॉल और पुट। हाँ, बैंक निफ्टी में आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा कल। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपको ट्रेड मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में अगर ये मान के चलो 50,700 के आसपास, यानी कि 50,000, ये मान के चलो ये एरिया। ठीक है, ये अगर यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम इसमें पुट बाइंग करेंगे, वो एक अच्छा मोमेंट हमको बैंक निफ्टी में मिल सकता है। देखो ये ट्रेंड लाइन जा रही है, मैंने पहले भी कभी टाइम बताया आपको, एक बार टच कर चुका, 2 बार टच कर चुका, ये इसको तीसरी बार ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट तो आपका यही होगा 51,000, है ना, 51,030-50 के आसपास। दूसरा टारगेट अगर होगा तो दूसरा टारगेट आपका होगा ये 50,500, यानी कि 50,500 और 51,000, ये 2 टारगेट मिल सकते हैं कल, अगर ये इसी रेंज में ओपन हो गया तो। अभी देखो ये एक रेंज एरिया है, ये जहां से हमने बाउंस बैक किया था। और दूसरी बात फर्ज करो कि ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही आ गया, सबको लगा कि भाई शॉर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे काफी टाइम अगर रुकेगा ना, काफी टाइम रुकने के बाद अपसाइड भी ब्रेक कर सकता है। ये ध्यान रखना इस चीज का कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ के पास गैप डाउन ओपन हो गया इस रेंज में, जो रेंज पहले वाली थी। यहाँ पे काफी टाइम रुकने के बाद, काफी टाइम रुकना चाहिए, जिधर ब्रेक करेगा उधर की मूवमेंट मिलेगी। सिचुएशन दोनों में यही है। गैप डाउन अगर ओपन हो गया, यहाँ पे काफी टाइम रुक रहा है, अपसाइड ब्रेक कर रहा है, इस रेंज को निकाल रहा है, फिर से हम कॉल में एंट्री करेंगे इन द मनी। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में भी क्या है ना कहीं मुझे मूवमेंट डाउन साइड की अभी लग रही है, 50,800 तक के लेवल मेरे को लग रहे हैं, 50,800 तक, यहाँ तक आ सकता है ये। लेकिन कंडीशन यही है कि हम इसको थोड़ा सा वेट करके, और अगर ये मतलब रेंज में ओपन होता है, इस रेंज को निकालता है तो हम टारगेट लेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन को निकालता है तो, जो मैं ट्रेंड लाइन लगाया था अभी, अगर इस ट्रेंड लाइन को निकालता है तो हम इसमें पुट का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये तरह बैंक निफ्टी का। अभी फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी का हमने लगा रखा था टारगेट, ये देखो फिन निफ्टी में कल हमने लगा के रखा था, जो कि बताया था कि इस रेंज के ऊपर है। ये देखो यहाँ के पास गया, ये लगभग यहाँ तक के टारगेट दिया आपको उसने। अब फिन निफ्टी में देख लेते हैं। फिन निफ्टी में सेम टू सेम वही है जो हमने डिसाइड किया था अभी। ये देखो फिन निफ्टी में भी क्या है, फिन निफ्टी में अगर ये मान के चलो इस रेंज को ब्रेक करता है, फिर रीटेस्ट करता है और फिर इसके रेंज के इसके नीचे अगर जाता है तो हम इसको पुट बाइंग करेंगे, इस रेंज के नीचे अगर जाता है। ठीक है, तो छोटे टारगेट भाई सपोर्ट तो है, लेकिन क्या है कि बढ़िया ट्रेड मिलेगा हमको फिन निफ्टी में भी अगर मिलेगा तो, लेकिन एक रेंज में ओपन हो जाए बस ये। ठीक है, अभी फिन निफ्टी को देख लेते हैं, और यहां से मैं मान के चलो कि ये लेवल से देख लेता हूं। तो फिन निफ्टी के ये 2 टारगेट निकल के आ रहे हैं, तो ये 22,700 700 के आसपास, और एक आ रहा है 650 के आसपास। 650 तक का टारगेट मिल सकता है अगर ये इसके नीचे आया तो, लेकिन इन द मनी ट्रेड लेंगे। जैसे मैंने लास्ट में बैंक निफ्टी में 52,000 की पुट ली थी लास्ट में, और लगभग वो मेरे को सोचो कि 150 पॉइंट ऐसे ही इसने हवा में दे दिया, 150 पॉइंट उसने। ठीक है, बैंक निफ्टी ने, क्योंकि वन वे था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वीडियो कल के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।